व्युत्पत्ति होती है। धर्म किसे कहते हैं? धारयति अनेनेति सा धर्मा, जो धारण किया जाए उसे धर्म कहते हैं। धर्म बताता है ये तुम्हारी मां है, ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारी बेटी है। धर्म नहीं होगा तो भूल जाओगे। इसलिए हम संसार में रहें, बेटा बेटी में रहें, घर परिवार में रहें, ये धर्म है। लेकिन सभी धर्मों का परित्याग करके भगवत शरणापन्न हो जाना, शास्त्र में उसे परम धर्म कहा गया है। श्री रामचरितमानस में दो लोगों ने परम धर्म का पालन किया। एक श्री प्रेम मूर्ति भरत। भरत का बहुत उत्कृष्ट चरित्र है। लक्ष्मण जी ने भी परम धर्म का पालन किया। राम जी ने पूछा, लक्ष्मण तुम कहां रहोगे? लक्ष्मण का चरित्र श्रेष्ठ है या भरत का श्रेष्ठ है? लक्ष्मण तुम कहां रहोगे? लक्ष्मण ने कहा, भैया जहां आप रहोगे वहां लक्ष्मण रहेगा। श्री राम ने भरत को देखा और देख करके कहा, भरत तुम कहां रहोगे? भरत ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के कहा, प्रभु जहां आप रखेंगे भरत वहां रहेगा। वो है भारत। भारत के अंदर समर्पण ही समर्पण, समर्पण ही समर्पण। राम का चरित्र ऊंचा है तो भरत का चरित्र समुद्र की तरह गहरा है। भरत ने सबका तिरस्कार किया, कैकेयी का परित्याग कर दिया और कहा, मेरी आंखों के सामने से चली जा, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहूंगा। क्या कर दिया तुमने ये? देखते देखते प्रभु वन को चले गए। जिस समय भगवती सीता ने राघव से कहा, मैं वलकल के वस्त्रों को पहनना नहीं जानती, तुम मुझे वलकल के वस्त्र पहनाओ। तू खड़ी खड़ी देखती रही, तेरा कलेजा फाट नहीं गया? चले जाओ मेरे आंखों के सामने से। भरत जब तक जीवित रहेगा तब तक तुम्हें मां कह करके संबोधन नहीं करेगा। भरत ने कैकेयी का परित्याग किया। भरत ने गुरुदेव को भी फटकार दिया। गुरुदेव कह रहे थे, करहूं लाज परिहरहूं गलानी। भरत ने गुरुदेव के भी उल्लंघन कर दिया। गुरुजी ने यही एक ही बात कही, भरत अभी तक मैं रघुवंश में वेद कहता था, शास्त्र कहता था, धर्म की बात कहता था। भरत जो तुम कह रहे हो वो धर्म का सार बोल रहे हो। वो है भारत। सुनाऊंगा किसी दिन प्रेम मूर्ति भरत की चर्चा। गोपियों ने भी परम धर्म का पालन किया। और तप करने के लिए चले गए। आत्मदेव इधर धुंधकारी 4 वैश्याओं को लेके आ गया है घर में और उनसे ही पापाचरण करने लगा।
एक दिन रानी के यहां से 9 लाख हार लेके आ गया चोरी करके। उन वेश्याओं ने कहा वह ना आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये पकड़ा जाएगा, और जब चोरी करने में पकड़ा जाएगा तो संग में अपनी भी पिटाई होगी। उन वेश्याओं ने एक सो रहा था, रस्सियों से बांध दिया और बांध करके गड्ढा खोद दिया आंगन में, अग्नि का जलता हुआ अंगार लेकर के उसके मुंह में डाल दिया, और जैसे ही डाला तो मर गया। और जब मरा ना तो गाड़ दिया, गोबर से लीप दिया। पड़ोसी ने पूछा क्यों जी, तो कहां चले गए यार धुंधकारी? तो कहा वो तो चले गए थे, बाहर चले गए थे, आज आए नहीं, हम क्या करें। ऐसे नाटक करने लगे। इधर आत्मदेव का भी देहावसान हुआ। उनके भाई गोकर्ण जी को पता चला कि ये सब हो गया, धुंधकारी का प्राण तो हो गया, तो गया में पिंडदान किया। पिंडदान करके जब अपने नगर में आए तो रात में लेटे हुए थे, लेटे थे तो कभी भैंसा बन जाए, कभी गधा बन जाए, कभी बकरा बन जाए, कभी मेढ़ा बन जाए, डरवाने का प्रयास करने लगा। गोकर्ण जी ने कमंडल में से जल लिया और जल लेकर के जैसे फेंका, फेंक करके प्रकट हो गया। भैया अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारिति नामता स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। मैं आपका भाई धुंधकारी हैं, तेरे नाम पर तो गया में पिंडदान के आया, वो तू कहां से आ गया? धुंधकारी ने कहा गया श्राद्धन सतर्नापि मुक्तिर्मेना भविष्यति। एक बार नहीं, गया में 100 बार भी पिंडदान करो फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। अच्छा एक बात बताऊं, गया में ही पिंडदान क्यों किया जाता? कभी विचार किया? अन्य तीर्थ में क्यों नहीं किया जाता? एक गयासुर नामक दैत्य था, उसने तप किया। तप करते करते ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले मांग ले वरदान। अरे बोला बाबा तुम कह दोगे मेरे से, तुम ही मांग लो वरदान। ब्रह्मा जी बोले हैं ये तो चिलवा हमको ही वरदान दे रहा है। अरे वरदान देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो, तेरे सीने पर हवन कुंड बना करके 100 वर्षों तक हवन करूं, स्वाहा स्वाहा करूं। कह दिया तथास्तु। 100 वर्षों तक हवन किया ब्रह्मा जी ने। 100 वर्ष पूरे हुए और गयासुर नामक दैत्य खड़ा हो गया। ब्रह्मा जी बोले बाप रे बाप, अब तो मार डालेगा। हे प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान प्रकट हुए चतुर्भुज नारायण और उसके सीने पर अपने चरण रखे कहा बोल तेरे को क्या चाहिए? उसने प्रार्थना करी, हे प्रभु संसार का प्राणी कहीं जन्मे कहीं मरे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक गया में पिंड दान ना हो तब तक मुक्ति ना हो। भगवान ने कहा तथास्तु। अपने पुरखों का, अपने पूर्वजों का पिंडदान जरूर देना चाहिए। फिर लोग कहते महाराज मेरे घर में खुरागर हो गई, मेरे घर में देवता बिचल गया। अरे देवता नहीं बिचलेंगे तो क्या करेंगे? कभी पितरों के निमित्त तेने ब्राह्मण नहीं खिलाए, कभी हवन नहीं करवाया घर में, कभी उनके नाम पर पिंडदान नहीं किया। हमारे पांडित्य
भाषा में उसे पंडित लोग कहते हैं पितृदोष लगा है। और जब पितृदोष लगता है तभी पितृगण तुम्हें परेशान करते हैं। जब परेशान करते हैं तब तुम आते हो, कारस बाबा बताओ। तो कारस बाबा कहते अभी हम नहीं आएंगे, जब भागवत होगी तब आएंगे। तो आप लोगों ने कारस बाबा के निमित्त, पारीक्षक तो एक निमित्त बने। जैसे पत्थर की मूर्ति, वो पत्थर की मूर्ति के अंदर दर्शन कर रहे भगवान का, ऐसे ही इस कथा के पारीक्षक देखने में ये हैं, और हकीकत में अगर देखा जाए इस भागवत के परीक्षित हमारे पूज्य श्री कारस बाबा हैं। हम उनको प्रणाम करते हैं कोटि कोटि।